जब तक अन्य की प्रतीति हो रही है तब तक आपको बोध नहीं हुआ है। इस पूरे विश्व में अपने से भिन्न अगर आपको कुछ भी लगता है तब तक आपको बोध नहीं हुआ है। ये मीटर है। कुछ भी अलग लगना, एक कण भी, ये सूर्य, ये आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड अज्ञात, कुछ भी अगर आपको अलग लगता है यानी आपको बोध नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये सब अलग क्यों लगता है ना? सत्य है तो अलग नहीं लगना चाहिए। खुद को देह मानने के कारण आप एक बाउंड्री खींच लेते हो अपने चारों ओर मान्यता की, और ये सब अलग लगने लगता है। अलग है नहीं, अलग लग रहा है। और अंततः एक भी नहीं है। एक लगना भी रॉन्ग है, क्योंकि एक भी अलग वाले को लगता है कि सब एक है। सब कुछ एक है, एकाकार है, किसको लगता है? अलग वाले को ही तो लगेगा ना कि सब एक है। हाँ हाँ, मतलब ना अलग लगेगा, न न एक लगेगा। अलग लगना भी रॉन्ग है, एक लगना भी रॉन्ग। तो क्या लगना चाहिए? हाँ हाँ, बताओ क्या लगना चाहिए? दोनों का अभाव का जो भाव है, अलग न एक, इन दोनों के अभाव का भाव क्या है? वही तो मैं हूं जिसमें कुछ नहीं लगता। लगने वाली लैंग्वेज नहीं है वहां। तो पहले तो ये सब कुछ आपको अलग लगता है। हाँ, हर मनुष्य आपको अलग लगता है, ये पूरा अस्तित्व आपको अलग लगता है। फिर आप एक होना चाहते हो। मतलब गिलास क्या कांच से अलग है? गिलास क्या कांच से एक है? न भिन्न है न अभिन्न है, न अलग है न एक है। गिलास नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये विकल्प है। तो आपके अतिरिक्त
तो ये जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है ये सब विकल्प है ही नहीं, तो लगेगा कैसे? है ही नहीं तो अलग कैसे लगेगा और एक कैसे लगेगा? हाँ जी, तो कैसे सॉल्व करें इस गुत्थी को, है ना? है कि नहीं? विकल्प का अर्थ समझो, विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता। विकल्प में दो चीजें होती हैं, विकल्प का अनुभव नहीं होता और विकल्प अस्तित्वहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। हाँ। अब सारी मान्यताएं जो भी अपने आप को आपने माना है सब विकल्प, यानी सब अस्तित्वहीन है और किसी का भी अनुभव नहीं होता। कांच कांच गिलास का अनुभव करने जाएगा तो उसको किसका अनुभव होगा? कांच का होगा ना, कि गिलास का होगा? प्लास्टिक कुर्सी का अनुभव करने जाएगी तो प्लास्टिक को किसका अनुभव होगा? प्लास्टिक का। ठीक, मैं देह का अनुभव करने जाऊंगा तो मेरे को किसका अनुभव होगा? स्वयं का। देह का अनुभव हो रहा है क्या किसी को, बताओ? देह मान्यता है ना, विकल्प है। देह का अनुभव हो रहा है क्या किसी को? हड्डी का, मांस का, ब्लड का, क्या क्या है देह में? स्किन का भी अनुभव हो रहा है क्या? किस चीज का अनुभव हो रहा है देह में, बताओ? वो मन है, मन का एरिया है, देह का एरिया नहीं है। देह का अनुभव करो ना पहले। हाँ। तो देह का अनुभव हो रहा है क्या? अच्छे से करो। कान का अनुभव हो रहा है क्या? वो तो बोला तो ख्याल आया। हड्डी मांस बोला तब ख्याल आया, अनुभव तो हो ही नहीं रहा है ना आपको। आपकी देह का वजन है 70 kg, 60 kg, 50 kg। आपको लगता है क्या आप इतना भार उठा के बैठे हो? बिल्कुल नहीं लगता ना। तो अनुभव किसका हो रहा है, भार का कि निर्भार का? निर्भार का। देह का कि स्वयं का? ओके। तो देह के अनुभव में मुझे देह का अनुभव नहीं होता, स्वयं का अनुभव होता है। अब मन का अनुभव करो, तुरंत करो। कहाँ है देखो, मन दिख जाए तो बता दो मेरे को। हो तो दिखे ना भाई। देखो अच्छे से देख लो, ये मन पूरी दुनिया को परेशान किया। एकदम जल्दी नहीं है, मत बोलो। क्या पता हो, अनुभव करो मन का। कहीं मिल रहा है क्या मन? करो ना यार। तो क्यों बोलते हो फिर मन परेशान करता है? मन मिल ही नहीं रहा है आपको तो परेशान कैसे करेगा, बताओ?
जब आप नहीं होते हो अपने में तब मन होता है। जब आप अपनी राजगद्दी छोड़ देते हो ना आत्मा की, तब मन आ जाता है। और अभी आप हो, मन को देख रहे हो, और कहीं मन आके दिखा दे, किसी को मिल रहा है क्या मन? चेक कर लो, बताओ। बिल्कुल नहीं है। तो विकल्प अस्तित्वहीन होता है ना। सत्य तो 24 आवर रहता है ना। मन अगर है तो 24 आवर रहना चाहिए उसको। गैस की स्मेल आ रही है, देखो इसको मैं बनवाने को बोला था, आप लोग अनअवेयर हो, या तो किचन बंद कर दो। आत्मा हमारे मतलब गैस चालू करके थोड़ी न छोड़ देना है भाई। मेरे को परफ्यूम की स्मेल नहीं आनी चाहिए और गैस की स्मेल नहीं आनी चाहिए। बंद ही कर दिया गया किचन। लास्ट टाइम बोला हुआ था, ये छोटी छोटी अनअवेयरनेस के कारण बड़े बड़े कांड होते हैं। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। हेलो। हाँ, हाँ बोलने में देरी की है इसलिए बोला मैं। मन का अनुभव तो किसका अनुभव हो रहा है? स्वयं का अनुभव हो रहा है। शरीर का अनुभव स्वयं का अनुभव हो रहा है। मन का अनुभव नहीं हो रहा है, स्वयं का अनुभव हो रहा है। बुद्धि का अनुभव करो। करो ना, बहुत दिमाग लड़ाते हो ना, उसका अनुभव करो। है कहीं बुद्धि तो बताओ मेरे को, बताइए। मिल रही है बुद्धि? आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, है कहीं बुद्धि? फील हो रहा है कहीं पे बुद्धि है? करो ना बुद्धि का अनुभव। अच्छे से करो, एक बार अच्छे से पहचान लो ना। जो चीज है ही नहीं आप उससे परेशान। शरीर मन बुद्धि कहीं है ही नहीं, तीन काल में नहीं, आप उससे परेशान। होता तो पता नहीं क्या कर देता, अभी है नहीं तो ये हाल है। तो स्वयं का ही अनुभव हो रहा है। ठीक। अब नीचे विशाल धरती है, पूरी धरती का, पृथ्वी का अनुभव करो। पूरे सेंस ले जाओ पृथ्वी में, इतनी बड़ी पृथ्वी है। आराम से इजी करो, एकदम प्लेफुल। अपना सेंस ले जाओ पृथ्वी में और पूरे पृथ्वी का अनुभव करो। बताओ किसका अनुभव होता है?
बताओ ना यार। अपना ही। पृथ्वी का और अच्छे से अनुभव करो। पृथ्वी में देखो, पत्थर है, पहाड़ है, मिट्टी है, क्या इसका अनुभव हो रहा है? जैसे इसमें ब्लड है, मांस है, हड्डी है, इसका अनुभव हो रहा है? ऐसी पृथ्वी में पत्थर, पहाड़, वृक्ष, बहुत सारी चीजें हैं। किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है क्या? मिट्टी का। तो अनुभव किसका हो रहा है? खुद का। अब शरीर हटाओ, स्वयं का अनुभव है। मन बुद्धि हटाओ, स्वयं का अनुभव है। अब चारों ओर आकाश है, आकाश का अनुभव करो। आकाश का अनुभव यानी खालीपन का अनुभव, शून्य का अनुभव। आकाश का अनुभव करो, और अगर आपको शून्य का अनुभव होता है तब तो आकाश है। लेकिन अगर आपको अनुभव में भरापन लगता है, कंप्लीटनेस है ना, पूर्णता, तो वो आकाश नहीं है, वो आत्मा है। करो आकाश का अनुभव। संपूर्ण आकाश का अनुभव करो। क्या खालीपन का अनुभव होता है क्या? आकाश का अनुभव। अरे बोलो यार, अच्छे से करो ना। देखो आकाश को चारों ओर और अनुभव करो। बहुत इजी होता है परम सत्य। देखो, अपना ही अनुभव हो रहा है। और देखो आकाश को, क्या लगता है? खालीपन लगता है, भरापन लग रहा है? जीवंत लग रहा है। और आकाश यानी अवकाश, शून्यता, खालीपन। तो आकाश के अनुभव में खालीपन का अनुभव हो रहा है क्या, कि भरेपन का अनुभव हो रहा है? बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं वो, कोई बताए? हाँ, खालीपन का अनुभव अगर हो रहा है तो आपने अनुभव ढंग से किया नहीं। फिर से अनुभव करो आकाश का अनुभव। खालीपन का अनुभव हो रहा है यानी विकल्प में हो। अनुभव में रहो, आकाश को छोड़ो। अनुभव में रहो, आकाश को छोड़ो। आकाश का अनुभव किए, अब अनुभव में आ जाओ और आकाश को छोड़ो। अनुभव में कैसा लगता है? पूर्ण, राइट, एकदम राइट। बाकी सब बताओ। अनुभव ही अनुभव है, एकदम राइट। यस, एनीबॉडी? अपना ही अनुभव हो रहा है, ये भी सही है। तो अपना जो अनुभव हो रहा है वो भरा हुआ है कि खाली लग रहा है? भरा हुआ है। हाँ, चैतन्य स्वरूप है। ये जड़ आकाश है।
आत्मा का आकाश क्या है? चैतन्य आकाश, चिदाकाश। तो अब आकाश को भी साइड कर दो, क्योंकि वो है ही नहीं ना, विकल्प है। तो आपने सब का अनुभव किया, अब पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो, ज्ञात अज्ञात सब, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। और किसका अनुभव होता है बताओ? स्वयं का। कहीं पे भी ब्रह्मांड जैसा कुछ है ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि 2 मिनट पहले जब मैंने ब्रह्मांड बोला नहीं था, तब तक आपको ख्याल भी नहीं था। ये सब मान्यताएं हैं, आपके अतिरिक्त सब कुछ मान्यताएं, विकल्प। और मान्यता का कभी भी अनुभव नहीं होता, याद रखना। इस छोटी सी चीज को अगर आप याद रख लो तो कोई चीज नहीं बांधेगी आपको। मान्यता का कभी भी अनुभव नहीं होता, विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता। अब जैसे थोड़ी गर्मी लग रही है, हीट लग रहा है, उसका अनुभव में जाओ, वो हट जाएगा। दुख लग रहा है, सुख लग रहा है, उसके अनुभव में जाओ, हट जाएगा। अब ठीक है, अब आ गए आप, स्वयं का ही अनुभव होता है। सब का आपने अनुभव किया तो किसका अनुभव हुआ? स्वयं का अनुभव हुआ, प्रैक्टिकली। ठीक, तो स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब अनुभव का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? बोलो। अनुभव का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है बताओ? क्या अनुभव का अनुभव होता है? देखो, अच्छे से देख लो, किसका अनुभव होता है? अपना ही, मैं का। तो अनुभव भी कहीं पे नहीं है, अनुभव भी विकल्प है, जिस पर वो मैं हूं। अनुभव भी विकल्प है जिस पर वो मैं हूं। तो आपके अतिरिक्त सब विकल्प है, अस्तित्वहीन है। तो ये क्या है? गिलास अस्तित्वहीन है। ये केवल यूटिलिटी के लिए, व्यवहार के लिए। तो ये सारी मान्यताएं केवल व्यवहार के लिए है, रियल में कहीं पे भी नहीं। जैसे आपका नाम उपेंद्र है, आपका नाम केशव है, ये केवल नाम जो दिया गया है ना, व्यवहार के लिए, यूटिलिटी है। आप उसको सच मान के जीने लग जाते। अभी आपको जेल में डाल दिया जाए, आपका नाम बदल जाएगा, 320, 112, 420, कैदी नंबर, ऐसी पुकारते हैं वहां। हाँ,
हाँ, शादी के बाद भी कई बार नाम चेंज कर देते हैं, तो केवल उपयोगिता है ना, यूटिलिटी है। कई लोग संन्यास वगैरह देते हैं तो नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन आप नए नाम को पकड़ लेते हो ना, 420 को भी लोग पकड़ लेते हैं। तो जैसे गिलास नाम है, वैसी कांच भी नाम है, वो भी यूटिलिटी के लिए। तो जैसे उपेंद्र नाम है, 420 नाम है, 112 कैदी नंबर नाम है, वैसी देह भी नाम है। क्या बोलते? एग्जैक्टली, देह भी नाम है। तो आप किस में फंसते हो? नाम और रूप। अब इसका एक आकार है, रूप है, किसका? गिलास का। अब गिलास के टुकड़े टुकड़े कर दो, तो क्या कांच के टुकड़े टुकड़े होते हैं क्या? गिलास का टुकड़ा हुआ, कांच का टुकड़ा नहीं हुआ। तो जो भी मिटता है, शरीर, मन, बुद्धि, दुनिया, सब के टुकड़े टुकड़े कर दो, इस पूरे ब्रह्मांड के, अरे टुकड़े टुकड़े कर दो। माना हुआ है ना, है कहीं नहीं, तो कर दो ना, टुकड़े करोगे टुकड़ा भी हो जाएगा। बिखेर दो पूरा, क्योंकि सब मिट ही जाता है ना, तो अपने अंदर से मिटा दो ना। सब के टुकड़े टुकड़े करने के बाद क्या आपका टुकड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ ना यार। सत्य का कभी भी टुकड़ा नहीं होता, वो अखंड होता है। हाँ। तो सृष्टि, पालन और संहार जिसका होता है वो विकल्प है। आपको एक विचार पैदा हुआ, आ गए ब्रह्मा जी, अब वो उस विचार का आपने पालन किया, उस विचार को 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, कई बार एक दिन उसी विचार में आप रहे, तो आ गए विष्णु जी। अब आप बोले बहुत हो गया ये थॉट यार, उसको काट दिए, आ गए महादेव, शिव जी, है ना। तो विचार का पैदा होना, उसका पालन होना और संहार होना, ये क्या है? विकल्प। क्योंकि फिर अब दूसरा विचार आएगा, तीसरा आएगा, और ये रोटेशन चलती रहेगी। सब बनता बिखरता रहता है। बट विचार का पैदा होना, उसका पालन होना और संहार होना किस पर हो रहा है? स्वयं पर। स्वयं की भूमि पर इन तीनों का पैदा होना, पालन और संहार हो रहा है।
और स्वयं क्या है? निर्विचार है। निर्विचार की भूमि पर विचारों का पैदा होना, पालन होना और संहार होना चलता रहता है, सहज में चलता रहता है। हाँ जी, क्या बोलते? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का आधार भी स्वयं। हाँ, स्वयं उनका भी स्वयं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वयं है, वही आपका भी स्वयं है, सर्व का एक स्वयं है। अब स्वयं का कोई आधार है क्या? स्वयं तो निराधार है, उसका कोई आधार नहीं। तो मैं जब स्वयं बोलता हूं तो आप लोग कहां से टैली करते हो? स्वयं शब्द से करते हो कि अपने आप से करते हो? तो नाचते क्यों नहीं हो ये सब सुन के? मतलब आप क्या सुने? ब्रह्मा विष्णु महेश का आधार आप स्वयं हो। मतलब समझ रहे हो, छोटी मोटी बात है। अगर रियल में आपको ये क्लियर हो गया तब तो आपको नाचने लग जाना चाहिए। रियल का क्लियर होना एकदम अलग है, एकदम अलग। ये अभी बुद्धि से क्लियर हो रहा है, अभी आप अंदर ही अंदर अपने आप से एग्री नहीं कर रहे हो। हाँ, मेरे सामने चालाकी नहीं चलेगा। क्या बात है। तो एकदम अपने आप से क्लियर करना क्या है बताओ? कैसे किया जाए कि ब्लास्ट ही हो जाए सीधा? हाँ, अरे बताओ ना यार। ये सब टेक्निकल लैंग्वेज है, उस वाणी में खिलावट होगी, टेक्निकल नहीं होगी वो वाणी। आप तो ऐसे बोले जैसे एआई बोल रहा, टेक्निकल नहीं होगी वो लैंग्वेज, एक फ्रेग्रेंस को लिए होगी, खिलावट होगी। बताओ। वो तो ठीक है, बट फाइनल खिलावट कैसे आए? बताएगा कोई? कि फिर माया घेरे ही ना। समय ही समाप्त हो जाए, तीनों अवस्थाएं भी समाप्त हो जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। क्या किया जाए बताओ? थोड़ा दिमाग लड़ाओ ना, बताओ केशव। अब वो शरण वगैरह ठीक है, फिर भी बताओ। सब टेक्निकल लैंग्वेज है ये। मस्त रहो फिर भी थोड़ा ठीक है, बट वो वैसा मस्त रहो नहीं है जो हमारा मस्त रहो है।
फर्क होता है। देखो अभी अभी एक टूटा है भैया, रखो संभाल के। हाँ कीर्ति जी पानी तो पिला दो। बताओ बताओ पॉइंट पे। हम्म, स्वयं में जीना तो है ही है, बट ऐसा कोई पॉइंट बताओ जिससे उस पॉइंट से ही सब क्लियर हो जाए। हाँ बताओ, सब चुप क्यों बैठे? कब्र में मौन बैठना, यहाँ नहीं। हम्म, नया आंसर दो ना, ये तो पुराने आंसर है। अरे कोई तो बोलेगा मेरे को लगता है। हाँ चित्रांशी बताओ ना यार। ये लो। बताओ बताओ। हम्म, क्या बोले? पागल हो जाना है? जीते जी मर जाओ, ये सब पुराने आंसर है, कुछ नया चाहिए ना यार। फाइनल उपाय बताओ। हाँ गुड़िया को बोल रहा हूँ, बताओ बताओ। सवाल भूल गए? बहुत बढ़िया। क्या? सहज में जीना। हाँ ये फिर भी थोड़ा आसपास का आंसर है, फिर भी ठीक है ये। और बताओ। निश्चिंतता में डूब जाना। हाँ यानी अपने मैं हूं को भी भूल जाना और निश्चिंतता में डूब जाना। परम निश्चिंतता। मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है, सब विकल्प है, इन सब बातों को भूल जाना और निश्चिंतता में डूब जाना। परम निश्चिंतता। मैं हूं इसकी भी याद नहीं। अब निश्चिंतता में डूबने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है ना, प्रयास छोड़ देना। एक स्वाभाविक निश्चिंतता।
जहां आप संसार को भी भूल गए और परमात्मा को भी भूल गए। संसार की भी फिक्र नहीं है और परमात्मा की भी फिक्र नहीं। और परम निश्चिंतता 24 आवर आप में रहती है। बहुत भयानक दुख क्यों न हो आपको अपने जीवन में, किसी के यहाँ कोई उसका प्रिय मर ही क्यों न गया हो, ठीक उस समय में भी आपके अंदर एक ऐसा एरिया रहता है जो निश्चिंत रहता है। ठीक उस समय में भी एक ऐसा एरिया रहता है जो निश्चिंत रहता है। वो एरिया ही आप हो। मृत्यु भी आती रहे ना, उस समय भी एक एरिया अवेयर रहोगे ना, तो पाओगे यार कुछ निश्चिंत सा है। वो एरिया ही आप हो। उसी को कृष्ण क्षेत्रज्ञ बोलते हैं गीता में। वो क्षेत्र है, बाकी युद्ध क्या है? क्षेत्र है। और आपका होना क्या है? क्षेत्रज्ञ, निश्चिंतता। तो परम निश्चिंत होकर ही परम निश्चिंतता को जानोगे, उसके पहले नहीं जानोगे। तो निश्चिंत रहो ना यार। हाँ, सब छोड़ दो, संसार अध्यात्म सब छोड़ दो, फेंक दो सब, निश्चिंत हो जाओ, एकदम निश्चिंत। ये पल बहुत है, ये पल शाश्वत है। हाँ, मत मिले भगवान, मत मिले ज्ञान, हम तो निश्चिंत हैं जी। कुछ भी मत मिले, जो है वो भी छिन जाए, हम निश्चिंत है ना। हाँ, सुख चैन भी छिन जाए, हम निश्चिंत। प्रलय आ जाए, क्या करना है? और ऐसे करोड़ों संसार पैदा हो जाएं एक साथ, तो भी क्या करना है? हम तो निश्चिंत। हम इतने निश्चिंत हैं कि मृत्यु भी आएगी तो उसको भी निश्चिंत कर देंगे। हाँ, तो निश्चिंत होके जियो, क्यों खोपड़ी चलाते हो? हाँ, हर समय निश्चिंतता आपका स्वभाव है, आप में रहती इच्छा। जैसे कोई बहुत बड़ा आपको लॉस हो गया, हाँ ना,
लाइक बिजनेस में लॉस हो गया या किसी तरह का लॉस हो गया, तो 8-10 दिन आप सिर पकड़ के बैठते हो। फिर क्या कर, छोड़ न यार, जो हो गया वो हो गया। फिर अपनी निश्चिंतता में आ जाते हो ना, क्योंकि आपका स्वभाव है ना। हाँ। बड़े से बड़ा आपका प्रेमी प्रेमिका आपको छोड़ के चले गए, रोगे 4-6 महीने, साल भर ज्यादा से ज्यादा। फिर उसी को गाली दोगे और बोलोगे छोड़ यार, दुनिया बेकार है, अपन ठीक है, मैं ही ठीक हूं। फिर निश्चिंतता में आ जाओ। अब गुरु बहुत समझा रहा है, आपके समझ नहीं आया। छोड़ यार, ये गुरु गुरु का चक्कर ठीक नहीं है। अपन रिलैक्स है, निश्चिंत है ना। आप बार बार जहां आते हो वही आपका स्वभाव है ना। बहुत साधना किए फिर फेंक देते हो, अब बहुत खोजे भगवान को, पुकारे उकारे, वो आता तो है नहीं। हकीकत है ना। और अंदर ही अंदर आपको भी पता है आएगा नहीं। अब बोलते छोड़ यार, भगवान भगवान कसम से बहुत हो गया। अपन बेफिक्र हैं, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ। तो आप अपनी निश्चिंतता में पुनः आ जाते हो, बार 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 बार। कुछ भी हो जाए जीवन में, आप देख लो ना अपने पास्ट में, आप वहीं आ जाते। बड़े से बड़े लफड़े हुए हों या अच्छा हुआ हो, आप आ जाते हो। क्योंकि देखो, आकाश में कोई भी चीज टिकती नहीं है ना। कोई भी चीज ऐसे छोड़ दो आकाश में, गिर जाएगी ना। पानी की बूंद गिर जाएगी, अग्नि से भी ये जलेगा नहीं, है ना। जब आकाश में कोई चीज टिकती नहीं है, तो आकाश को जो जानने वाला है, जो मैं हूं, उसमें कैसे कुछ टिकेगा। बड़े से बड़े दुख सुख कहां से टिकेंगे। जब आकाश में नहीं टिकता तो चेतना में कैसे टिकेगा। विकल्प है ऑलरेडी। तो चीजें आती हैं, वस्तुएं जाती हैं, आप एज इट इज निश्चिंत ही रहते हो। और परेशान भी जो होते हो ना, आप निश्चिंत होकर परेशान होते हो। किसी को नहीं पता ये। जो भी आप परेशान होते हो ना, निश्चिंत होकर परेशान होते हो। अच्छा, परेशान कौन होता है? जो अपनी शान से परे जीता है, वही परेशान होता है। तो अपनी शान से परे कौन जीता है? जो कभी अपनी शान में था वही अपनी शान से परे जाएगा ना। शान वाला ही परेशान होता है। चिंताएं भी आप निश्चिंत होकर करते हो, मालूम। आप इतने निश्चिंत होते हो ना कि चिंता कर लेते हो। एकदम
एकदम सही बता रहा मैं एकदम सही वाला बताता हूं। हाँ, ये पूरा आपका नाटक है। और फिर अपनी निश्चिंतता में लौट आते। तो आज सही जगह बैठ के लग रहा है ना? नेचुरल नेचुरल होता है ना। हाँ। तो बस निश्चिंत रहो, रखा क्या है। देखो, जो आप हो वो तो आप हो ही, उसको तो हटाया जा ही नहीं सकता। और जो आप नहीं हो, आप नहीं हो, उसको भी बदला नहीं जा सकता। हाँ, तो परमात्मा हमेशा परम निश्चिंत रहता है, सबके भीतर परम निश्चिंत होके जीता रहता है। कोई पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो परम निश्चिंत। किसी को पुण्य का फल दे देगा, पाप का दंड दे देगा, वो निश्चिंत रहता। तो वो परमात्मा आप ही हो ना। निश्चिंत होके ही तो जी रहे हो आप। अब परम निश्चिंतता में आपको फील होने लगेगा कि मैं सब जगह जी रहा हूं। चिंता में आप व्यक्तित्व में आते हो, परम निश्चिंतता में अस्तित्व में आ जाते हो। तो एकदम बहुत रीढ़ सीधी करके ऐसे बैठते हो 1 घंटा 2 घंटा, है ना? फिर धीरे से रिलैक्स हो जाते हैं, है ना? क्योंकि आपको परम निश्चिंतता प्रिय है, हर किसी को। तो निश्चिंत रहो ना यार, क्या करना है? कुछ हो मत हो, क्या करना है? तो निश्चिंत हो गया आदमी सीटी बजाता है। अरे निश्चिंत है ना, पूरा चराचर निश्चिंत। चिड़ियाओं के गीत, है ना, सब निश्चिंत है एकदम। अब कई बार ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई दुविधा आ जाती है जीवन में। असमंजस बोलते हैं जिसको। आह, कर देते हैं या नहीं करते हैं, देखा जाएगा बोलते हो आप, देखा जाएगा, फिर निश्चिंत हो जाते हो। आते आप वहीं हो जहां आप हो।
जो निश्चिंत होके जीता रहता है ना, उसको परमात्मा और महात्मा नहीं चाहिए, बुद्धत्व अगर नहीं चाहिए, उसको गुरु गुरु भी नहीं चाहिए, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए वाला निश्चिंत नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नहीं चाहिए वाला सदा से निश्चिंत। तो हम आपको समझाते हैं तो हम ये थोड़ी ना सोचते हैं कि आप समझ जाओ हमारी बात। नहीं समझो मत समझो, हम निश्चिंत रहते हैं, हम कोई अपेक्षा नहीं रखते, हम आनंद से बोल देते हैं। आप जानो भाई अपना। हाँ, तो किसी को और कुछ समझना है, जानना है, पाना है तो बता दो। हाँ, तो फिर आपके खाते में चिंताएं लिख दी जाएंगी। निश्चिंत होके जियो। हाँ, किसी चीज को सॉल्व मत करो, निश्चिंत हो जाओ, सब सॉल्व है ऑलरेडी, सब समाधान है ऑलरेडी, सब खूबसूरत है। सब भूल जाओ, मैं जीव हूं, भगवान हूं, ये सब भूल जाओ। जो भी अपन है अपन देख लेंगे। मत बताओ हमको कि तुम जीव हो, कि तुम भगवान हो, हम अपन अपना निपट लेंगे। एकदम निश्चिंत हो जाओ। अब निश्चिंत होने के लिए किसी ध्यान की जरूरत है, किसी ज्ञान की जरूरत है, किसी प्रेम की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है यार, किसी चीज की जरूरत नहीं। आदमी हमेशा किसी तलाश में, किसी चिंता में अपने आप को खपा देता है, निश्चिंत होके 2 घड़ी बैठ नहीं पाता। सब छोड़ के निश्चिंत हो जाना, यानी मन चल रहा है तो भी आप निश्चिंत रहो ना, चलने दो। मन शांत है तो भी निश्चिंत रहो, शांत है।
कामना उठ रही है ना, तो भी निश्चिंत रहो। कामना नहीं उठ रही तो भी निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत। कोई बात समझ में नहीं आई तो भी निश्चिंत रहो, आ गई तो भी निश्चिंत रहो। जाता क्या है आपका निश्चिंत रहने में? पहला लेसन निश्चिंत रहना। हाँ, फर्स्ट लेसन। अब नारायण का पोज देखो, निश्चिंत रहते हैं ना अपने पोज में ऐसे बढ़िया। शिव जी का पोज देखो आप, निश्चिंत है। सबका, सारे संतों का, सबका एक ही मैसेज है, निश्चिंतता। और आप क्या करते हो? वो हर चीज की चिंता, हर चीज का भार लेके घूमते रहते। पहले संसार फिर अध्यात्म, पहले बंधन फिर मोक्ष। पहले पैसा चाहिए फिर बुद्धत्व चाहिए। मतलब आप कर क्या रहे हो? उस समय भी आपके भीतर आप निश्चिंत रहते हो, मालूम? जब ये चाहते करते हो, आपका स्वभाव कहीं अपसेंट थोड़ी ना हो जाएगा। नाहक परेशान होते हो, सरफेस में आ जाते हो। जिंदगी भर दूसरे को जानते हो, फिर खुद को जानना है बोलते हो। न दूसरे को जान पाते हो, न खुद को जान पाते हो। अब जो निश्चिंत है उसको कुछ जानना ही नहीं है ना, न खुद को जानना है न किसी और को जानना है। बैठा है अपना मस्त। अरे जो खुद को जान लेगा बाद में क्या होगा? निश्चिंत ही होगा ना। जानने के बाद निश्चिंत ही हो जाएगा ना, जानने के बाद। तो हम क्या बोलते हैं, पहले निश्चिंत हो जाओ ना, वो अपने आप आ जाएगा जानना वानना। उल्टा चलता है यहाँ। जान पाओगे नहीं, कभी निश्चिंत हो नहीं पाओगे, बता रहा हूं। निश्चिंत हो जाओ तो सब जान जाओ, क्योंकि निश्चिंत आदमी को कुछ जानने की इच्छा नहीं होती और वही सब जान जाता है। हाँ, यही तो जादू है, यही जादू है भैया। परमात्मा मिलने के बाद आप निश्चिंत हो जाओगे ना। निश्चिंत हो जाओ ना भाई पहले से, फिर परमात्मा न भी मिले तो भी चलेगा ना।
मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। आप निश्चिंत रहोगे, वो ब्यूटीफुल है। आज सब निश्चिंत होके खास रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब पूरे अस्तित्व का मैसेज देख लो, क्या बोल रहा है अस्तित्व। अस्तित्व निश्चिंत है, और आपको भी बोल रहा है तू भी निश्चिंत हो जा, बेफालतू तू परेशान। मेरी बात समझ में आ रही है तब निश्चिंत हो जाओ, नहीं आ रही है तब निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ बस। हाँ। और निश्चिंत होते अगर फिर भी नहीं बन रहा है तो इसके लिए भी निश्चिंत हो जाओ। हाँ। कि यार निश्चिंत होते भी नहीं बन रहा है, हटाओ इसको। इसके लिए भी निश्चिंत हो जाओ। क्यों सीमा जी, क्या बोलते? क्योंकि याद रखना, न कभी कोई गुरु आपको पूरा बता पाएगा, न आप कभी पूरा समझ पाओगे। ऐसा होता आया है, होता रहेगा। हाँ, असली हकीकत कुछ गहरी होती है। निश्चिंत रहोगे तो फिर अलग ही आनंद है ना। अब आपको कोई निश्चिंत मिल गया, सपोज, जो परम निश्चिंत है, जिसको न कोई भगवान चाहिए, न स्वयं का ज्ञान चाहिए, न आत्मबोध चाहिए, परम निश्चिंत मिल गया आपको कोई, तो आप उसके साथ जीना पसंद करोगे ना? कॉमन सेंस। तो भगवान भी उसके साथ जीना पसंद करता है। और कोई चिंता वाला है तो आप उसको बोलोगे चिंता छोड़ दे और थोड़ा दूर हट जाओगे, है ना? बहुत तू चिंता कर रहा है, तू छोड़ दे और थोड़ा स्पेस बना लो कि बीमारी आपको न लग जाए। भगवान भी स्पेस बना लेता है, रहता उसमें ही है फिर भी स्पेस बना लेता। हाँ, भगवान भी स्पेस बनाता है भैया, बचता है। तो कृष्ण भागवत में बोलते हैं एक जगह, जो अपने आप को सताता है, अपने आप को कष्ट देता है, भिखारी टाइप जीता है, वो मेरे को ही कष्ट देता है। जो अपने आप को टार्चर करता है दुनिया भर के साधनाओं से और बहुत सारी चीजों से, वो मेरे को ही कष्ट देता है। अपने आप को कष्ट मत दो भाई, बहुत कष्ट दे डाले अपने पास्ट में।
पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए 10-20 साल पढ़े, ज्यादा ही पढ़े, बचपन से काउंट करो तो 20-20, 30-30 साल, है ना। अब यहां तक ठीक है, ये कर्म क्षेत्र। अब भगवान जानने के लिए, स्वयं जानने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ डाले आप खोपड़ी में, क्या क्या नहीं भर डाले। और आजकल तो कितनी बुक्स हैं, कितना क्या है। और कभी भी आपने अपनी निश्चिंतता को नहीं पढ़ा। अपनी परम निश्चिंतता में आप बैठे नहीं, एकदम रिलैक्स होके, रिलैक्स। कभी बैठते ही नहीं आप। बहुत हो गया पढ़ना वढ़ना, बहुत हो गया भगवान, बहुत हो गया गुरु। हाँ, ये गुरु बदले, वो गुरु बदले, बहुत हो गया गुरु गुरु भी। अपनी निश्चिंतता को गुरु बना लो, उसी को भगवान बना लो। बस पड़े रहो मस्त अजगर जैसे। वो किसी को मारना भी है ना तो अजगर एकदम धीरे धीरे मारता है, छूट जाए तो छूट जाए। वो रोड से क्रॉस होगा, इतना धीरे, उसको इतना निश्चिंत है, गाड़ी चल जाए चल जाए, है नहीं। हम अपनी चाल नहीं बदलेंगे भैया, वैसी रहता है अजगर, ठसन वाला एकदम। अजगर अपनी चाल नहीं बदल रहा है, आप मनुष्य होके अपनी चाल बदल देते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो जो कुछ नहीं करते वो भी जी लेते हैं ना जिंदगी में। जो सब कुछ करते रहते हैं, दिन रात करते रहते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी करते रहते हैं, वो भी जी लेते हैं। कोई नियम कायदा थोड़ी ना, कुछ नहीं करने वाला नहीं जिएगा। कई बार वो लोग अच्छे से जी लेते हैं, करने वाले तो घसीटते रहते हैं अधिकतर। इसका मतलब ये नहीं कि करना गलत है, नहीं करना सही है, हम ये नहीं बोल रहे। न करना गलत है न सही है, न नहीं करना गलत है न सही है, आपका निश्चिंत रहना सही है। फिर करो तब भी ठीक है, नहीं करो तब भी ठीक। तो निश्चिंत रहा कर भैया। हाँ, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। इतनी बेचैनी में किसी ध्यान लगेगा? आप ही बताओ, और गप नहीं मारना यहाँ। इतनी बेचैनी में किसी का ध्यान लगेगा? मत लगे ध्यान, ऐसा बोल के एकांत में बैठा करो कि ध्यान तू लगना ही मत, अपन बेफिक्र है, निश्चिंत। देखो फिर कैसे लगता है।
निश्चिंत रहने का प्रैक्टिकल, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, अब बहुत नाम हो रहा है आपका तो आप निश्चिंत रहो, जब अपमान हो तब रहो निश्चिंत, तब तो बात है ना। अरे वाह अपमान हो रहा है ऐसा कर, वाह वाह, अपमान के साथ भी नाचने आना चाहिए ना। मेरे को फोन आया एक, पता नहीं कौन नंबर दे दिया उसको, मेरा नंबर किसी को नहीं देना भैया, है ना। वो आपके आसपास लड़कियां ही बैठी रहती हैं, मेरे को ऐसे बोला वो फोन में, है ना। मैं बोला मेरे पास लड़कियां ही आती हैं, बोल दिया उसको, लड़के जेंट्स आते ही नहीं है, मैं बोला उसको। उसको और बोला यंग लड़कियां ही ज्यादा आती हैं, एजेड लेडीसें भी अलाउड नहीं है। क्यों मजाक कर रहे हो बोलता है मेरे को, मैं आई एम सीरियस में बोला, यही सुनना था ना तेरे को, मैं बोला। एक से एक लोग फोन करते हैं पागल लोग, अब उसको यही दिखता है बस। आधी जिंदगी तो आदमी लड़का और लड़की में खराब कर देता, एक मनुष्य है उसको भी बांट देता है, स्त्री पुरुष बोल बोल। क्या हनी फोन देख रहा है? हाँ। तो वो 2-4 मिनट फिर इधर उधर के सवाल पूछा, फोन रख दिया। मैं भी उसको बोला भैया राम राम, मेरा नंबर सौरभ जी किसी को नहीं देना। बहुत पहले फोन आया था मेरे को, तो पहला ही प्रश्न पूछता है वो, आपकी क्या फीस है ना। तो भाई मैं बोला मैं सत्संग का कोई फीस नहीं लेता हूं, तो वो फोन काट दिया भाई। हाँ, मैं बोला यार ऐसे भी लोग होते हैं, यानी मूर्खों में शिरोमणि। फीस दे के ही उनको सत्य चाहिए, क्या करोगे उसका। तुरंत काट दिया भाई फोन, मेरे को भी आश्चर्य लगा।
उसका फोन कभी आ गया तो बोलूंगा तेरे पास जितना पैसा है तू सब दे दे मेरे को। तब तेरे को सत्य बताऊंगा। तो कबीर जैसे पैसा नहीं लेता था, और उसका लड़का कमाल, और वो राजा आया कबीर के पास हीरा लेके, इतना बड़ा स्टोन हीरे का। कबीर बोले ले जाओ, ये सब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं रहता हूं मैं अचाह में। हाँ, ठीक है। अब कबीर चले गया, उधर उसका बेटा बैठा हुआ था, कमाल कमाल का था वो। सुन लिया वो। अब राजा जा रहा है, अरे कहाँ जा रहे हो, हीरे छोड़ते हुए जाओ बोले। हाँ, कमाल बोला हीरे को छोड़ते हुए जाओ, मैं सब कुछ चाहता हूं बोले। तो राजा हीरे को छोड़ दिया वहीं पे उसके झोपड़ी में। और फिर बहुत महीनों बाद आया राजा, सत्य के लिए नहीं आया था, चेक करने के लिए। फिर पूछा कमाल से हीरा वगैरह क्या किए उसका। कमाल बोला हीरा कहाँ रखे थे आप। वहां रख दिया था बोले, जाके देखो बोले, वो वहीं पड़ा था। हाँ। तो संतों को आप कैच नहीं कर सकते कि वो ऐसा कर रहा है तो ही ठीक है, पैसा ले रहा है तो ही ठीक है, या नहीं ले रहा है तो ही ठीक है ना। उसका कोई ऐसा मापदंड नहीं होता। वो तो आपके पूरे व्यक्तित्व को ले लेता है, आपके पूरे चित्त को ले लेता है। चित्त चोर बोलते हैं ना। कृष्ण के पास चित्त नहीं है ना, तो सबसे चित्त चुराता है। कृष्ण जी चित्त चुराते हैं सबसे। वहां कोई नियम कायदा नहीं होता। क्योंकि सारे नियम आपके बनाए हुए हैं ना, अस्तित्व के थोड़ी ना। तो ओशो के पास एक बंदा आया, बहुत सारा धन लेके, धन रख दिया, और रोने लग गया। और रोते रोते उनको बोला कि मेरे पास आपको देने के लिए धन के अलावा कुछ नहीं है प्रभु। बोला मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास धन देने के अलावा और कुछ है ही नहीं। बोला कितनी ईमानदारी है देखो। बहुत आयाम होते हैं, ऊपर ढंग से जीवन को देखोगे ना, बहुत एंगल होते। असली मुद्दा है आपको निश्चिंत होके जीना है बस। क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब फेंको, परम निश्चिंत हो जाओ बस। तो मैं कल नहीं आऊंगा दिन भर, तो भी निश्चिंत रहोगे? हाँ, यस, निश्चिंत रहना है ना। क्या करना है, अपनी निश्चिंतता मिस नहीं होनी चाहिए। मेरे पे भी डिपेंड थोड़ी ना होना है। मेरे से प्रेम है ये अच्छी बात है, डिपेंड नहीं होना मेरे पे।
परम निश्चिंत हो जाओ ना जिस दिन, फिर कहीं भी चले जाओ मेरे को छोड़ के, क्योंकि फिर आप जहां हो वहीं मैं हूं। बाउंड्री खत्म ना। निश्चिंत चिंता वाले बाउंड्री बनाते, परम निश्चिंत वाला तो एक ही आत्मा रहती है सबकी। तो ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। राम राम।